Okay. Suprabhat, good morning to all who are present in today's session. आपका स्वागत है 554th सहज नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप में। So this is an online workshop. मैं डॉक्टर नीरज आनंद जलंधर पंजाब से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे and the introductory day to Sahaj Nadi Pariksha. So let us sit and focus. ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास। रागादिरोगा सहजा समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ता तमेकं वैद्यं शिरसा नमामि वैद्यकमानश्च पितामह आदीन्। ओम। हम उस परम पिता परमेश्वर, उस परम वैद्य को याद करते हैं जो सहज रोगों को भी दूर करने में सक्षम है। तो आज सहज नाड़ी परीक्षा इस विषय पे चर्चा होगी, इस विषय पे सत्र होगा। कल जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशन के पहले द ट्रायल सेशन उसको अटेंड किया था तो थोड़े से हिंट्स वहां पर मिल गए थे। कुछ उनमें से अंश होंगे, कुछ नया होगा। सहज, सहज से हम क्या समझते हैं? द इजी वे, द सिंपल वे, जो स्वयं ही आपको महसूस हो। सो द बिगेस्ट थिंग, हम ऑब्जर्वर बनकर चलते हैं। हम ऑब्जर्वर बनकर चलते हैं नाड़ी की परीक्षा के समय। जो भी नाड़ी हमें अंदर के अंगों के बारे में विवरण दे रही है उसको हम महसूस करने का प्रयास करते हैं और निरंतर अभ्यास करते करते इसमें आप पारंगत हासिल कर लेते हैं। बिकॉज पल्स is a connect between the heart and the organs. Yes. जो लगातार दिन रात जो फ्लो चल रहा है हार्ट की तरफ से टू ऑल द टिश्यूज, टू ऑल द ऑर्गन्स, पल्स इज द कनेक्टर, पल्स इज द मेडिएटर। और इस पल्स को समझने का प्रयास हजारों वर्षों से किया जा रहा है। यदि हम भारतीय वाङ्मय की बात करें, यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो हमारे अपने चरक संहिता ग्रंथ में भी इसका वर्णन है, इसके अंश मिलते हैं जिसका एलैबोरेशन चक्रपाणि ने अपनी टीका में भी किया है और धमनी शब्द का स्पष्टतः वर्णन आया है। यदि आपकी रुचि हो तो आप उन अध्यायों का भी अवलोकन कर सकते हैं, उन अध्यायों को पढ़ सकते हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 30, चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 30, चरक विमान स्थान अध्याय 5, चैप्टर 5, चरक विमान स्थान। चरक इंद्रिय स्थान चैप्टर 3 and चरक सिद्धि स्थान chapter 9. So these are the 4 chapters which give us a hint towards nadi, a hint towards the stotus, which is carrying almost all the nutrients to the body. भारतीय वाङ्मय में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्थान है, बिकॉज हेल्थ एज एक्सप्लेन्ड समदोष समग्नि समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। समता ही स्वास्थ्य है। इससे कोई भी विकृति, वृद्धि, क्षय, वो विकृति, वो वृद्धि, वो क्षय, वो एनोमली, that is the state of disease
द अनवेलनेस, जिसे हम नाड़ी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब ग्रंथों के विषय में बात होती है। योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, शारंगधर संहिता, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें नाड़ी परीक्षा के ऊपर स्पष्टता संकेत दिए, स्पष्ट श्लोक वर्णित हैं। किस प्रकार नाड़ी को पकड़ना है, नाड़ी के भेद किस तरह के हैं, कैसी स्थिति में नाड़ी उत्तम होगी यदि उसकी परीक्षा की जाए, और किन स्थितियों में नाड़ी की परीक्षा नहीं करनी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उस वर्णन को ध्यान में रखते हुए हम नाड़ी परीक्षा का ये जो मॉड्यूल तैयार करते हैं, जिसे हम सहज नाड़ी परीक्षा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ये मुख्यतः सांख्य नाड़ी परीक्षा का एक ब्रांच है, जो कि उत्तर भारत और पूर्व भारत, उत्तर भारत और पश्चिम भारत, द वेस्ट इंडिया, द नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे कि साउथ में अगस्त्य नाड़ी और ईस्ट में नंदी नाड़ी या शिव नाड़ी, इस प्रकार से वर्णन आता है। इसके डिटेल्स आप नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पर बहुत कुछ अवेलेबल होगा। तो आज हम सहज नाड़ी सरल परीक्षा जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। मैं इतना बताना चाहूँगा, न केवल आयुर्वेद, बहुत सी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में नाड़ी का वर्णन आता रहा है। आज मॉडर्न साइंस पल्स एग्जामिनेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन इतने वर्षों पूर्व, चाहे वह यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वह सिद्धा पद्धति हो, एंड इंटरनेशनली द ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम, जिससे हम सब अवगत है, जहां पर 9 वर्ष का 9 वर्ष का एक पूरा का पूरा करिकुलम चलता है नाड़ी के ऊपर। Internationally, all over the world, the pulse has been recognized and accepted in many forms. लेकिन हम जिस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं वह है सहज नाड़ी। तो थोड़ा सा आपको मैं वांग्मय में से भी दिखाना चाहूँगा। आई टेक अ मोमेंट फ्रॉम यू। सो दिस इज शारंगधर संहिता, प्रथम खंड, अध्याय 3। करस्य अंगुलीमूले या धमनी जीव साक्षिणी तत चेष्टया सुखम दुःखम ज्ञेयं कायस्य पंडिते नाड़ीधत्ते मारुतकोपे जलौका सर्पयोगतीं कुलिंग काक मंडूक गतिम पित्तस्य कोपतः हंस पारावत गतिम धत्ते श्लेष्मकोपतः लाभतित्तिर्वर्ती नाम गमनम सन्निपाततः कदाचित् मंदगमना कदाचित् वेगवाहिनी द्विदोषकोपतः ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युताम् स्थित्वा स्थित्वा चलति या सास्मृता प्राणनाशिनी अतिक्षीणा च शीता च जीवितं हन्ति असंशयम् ज्वरकोपेण धमनी स उष्णा वेगवती भवेत् कामक्रोधात् वेगवः क्षीणा चिंता भयप्लुता मंद अग्ने क्षीणा धातुः च नाड़ी मंदतरा भवेत् अस्रिक् पूर्णं भवेत् कोष्णा गुर्वी सामागरीयसी उष्णी वाहति दीप्त अग्ने तथा वेगवती मता सुस्थितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती स्मृताः चपला क्षुधितस्याम् अपि
तृप्तस्य वाहति शिरा। शारंगधर संहिता। इसी प्रकार भाव प्रकाश पूर्व खंड प्रथम भाग रोगी परीक्षण प्रकरण में जहां पर नाड़ी को किस प्रकार देखना है। पुंसो दक्षिण हस्तस्य स्त्रिया वामकरस्य तु अंगुष्ठमूलका नाड़ी परीक्षेद्विषक्वरः अंगुलीभिस्तु तिसुभिः नाड़ीम् आवहित स्पृशेत् तत्सुखे दुःखं जानीयात् कुशलो अखिलम् सद्याः स्नातश्च सुप्तस्य क्षुत तृष्णातपशीलिनः व्यायाम श्रान्तदेहस्य सम्यक् नाड़ी न बुध्यते वाते अधिके भवेत् नाड़ी प्रव्यक्ता तर्जनीतले पित्ते व्यक्ता मध्यमायां तृतीया अंगुलिके कफा तृतीया अंगुलिका कफे तर्जनी मध्यमा मध्ये वात पित्त अधिक स्फुटा अनामिकाभ्यां तर्जनया व्यक्ता वात कफे भवेत् मध्यमा अनामिका मध्ये स्फुटा पित्त कफे अधिके अंगुली त्रित्रये अपि स्यात् प्रव्यक्ता सन्निपाततः। तो इस प्रकार ये सारा वर्णन और अलग अलग व्याधियों में किस प्रकार इसकी स्थिति होगी। ऐसे ही योग रत्नाकर इसके पूर्वार्ध में भी नाड़ी का संपूर्ण वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसका अवलोकन आजकल सभी नाड़ी चिकित्सक करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। तो ये पुस्तक जो हमें नाड़ी गुरुकुल वैद्य संजय जी के द्वारा दी गई है, दिस इज द संहितोक्त नाड़ी परीक्षा, संहितोक्त नाड़ी विज्ञान। और जैसा कि वेद ऋचाओं में भी लिखा है इयमस्य धम्यते नाड़ी, ऋग्वेद के सूक्त में इयमस्य धम्यते नाड़ी। इतना प्राचीन वर्णन जो हमें मिलता है, इतना प्राचीन वर्णन जो हमें मिलता है, उससे हमें यह पता लगता है कि नाड़ी कोई आज की देन नहीं है, हजारों वर्षों की देन। तो आइए आज के सत्र में थोड़ा सा हम कल का रिवाइज करेंगे। जो कल इंट्रोडक्टरी डे के लिए एक प्रिपरेटरी था, द इमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ द नाड़ी। आई होप जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया उन्होंने घर में प्रैक्टिस जरूर की होगी। मैं बार बार एक चीज को दोहराऊंगा, आप प्रैक्टिस करते रहें, आप घर पर कोशिश जरूर करें। और जो भी होमवर्क आपको असाइन किया जाता है, 5, 10, 15, 20 जितनी बार भी आप अपनी नाड़ी देख सके, क्योंकि आपकी अपनी नाड़ी सदा आपके साथ है। तो किस प्रकार हमने नाड़ी को चेक करना है उसका भी आपको तरीका बताया था। फ्रॉम द थंब डाउन, बोन के नीचे जो टिप है, यहां पर आप उसको फील करते हैं। तो जो सबसे पहले चीज हमने की थी, द फिंगर शुड बी पॉइंटेड at 90 degrees against the pulse. So we are into the practical now. Below the bony projection, the tip, यहाँ पर the immediate expression. So it is morning around 6:45, and at 6:45 a.m. I am empty stomach and I can feel my pulse to be soft. Soft means it is physiologically working, not in a pathological state.
it is regular, it is not warm, and it is full. So if the pulse is soft, it is physiological, there is no anomaly, and if it is full, the doshas are in full active stage, समस्थिति में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं. अब वो कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आगे किस तरह पर हमें पता लगे. इसी के साथ बाकी दो फिंगर्स को रखते हुए जब हम फील करते हैं, जस्ट level the fingers, all the three fingers in the same level with the same amount of pressure. Just simply place your three fingers against the pulse. हमने सिर्फ फिंगर्स को पल्स के अगेंस्ट रखना है, हमने कोई दबाव अभी नहीं पैदा करना, जस्ट टू फील. जबरदस्ती हमने थर्ड फिंगर में कोशिश नहीं करनी फील करने की, जस्ट कीप इट. सो आई कैन फील इंडेक्स and middle, and in the index finger the intensity of pulsation is 3 plus, and in the middle finger the intensity of pulsation is 1, and in the ring finger the intensity is 0. I cannot feel the pulse. Just by simple palpation, no deep palpation, no superficial. जब हम कह रहे हैं कि नाड़ी को चेक करना है तो जस्ट हम इसे रख रहे हैं. इसी प्रकार से जब हम पेशेंट की एग्जामिनेशन करेंगे, किसी अदर पर्सन की करेंगे, तो वी विल प्लेस द थ्री फिंगर्स इन वन लाइन एंड जस्ट डिप एंड फील द पल्स. तो जो 6 एस्पेक्ट्स थे इन द इमीडिएट एग्जामिनेशन, उनको कवर करते हुए आपको ये पता लगता है, सबसे पहली चीज, क्या कंडीशन अक्यूट है या क्रॉनिक. If it is pricking, it is acute. जब आप पैथोलॉजिकल स्टेट में महसूस करते हैं as a pricking pulse and a bounding pulse, the pulse is full. This shows the acuteness of the situation. अगर आपको pricking pulse मिल रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, खाली खाली सी पल्स है, वो बाउंडिंग नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन द सेंस धागे जैसी महसूस हो रही है, या उसमें उतना प्रेशर नहीं, आपको वॉल्यूम नहीं महसूस हो रहा, इट इज एम्प्टी, इट इज कॉल्ड एम्प्टी. उसका वॉल्यूम काफी कम है, इट इज वेरी वेरी फीबल. इवन इफ यू ट्राई टू डिप एंड फील, प्रेशर नहीं मिलेगा. तो दैट इज अ क्रॉनिक इलनेस, कुड बी फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स. तो धातु वैषम्यता इतनी हो चुकी है वर्षों की रोग से कि नाड़ी का फ्लो भी कम हो चुका है. और अगर आपको पल्स रेगुलर मिल रही है, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. अगर इरेगुलरिटी है तो इट गिव्स अ हिंट, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ अ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, ऑफ द वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, द कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट. सो देयर कुड बी सम अमाउंट ऑफ एनोमली ओवर देयर व्हिच नीड्स टू बी असेस्ड. जब हम पांचों लेवल्स को कंप्लीट एग्जामिन करते हैं, देन वी रीच टू अ कंक्लूजन, not just by a partial examination of the first level or the second or the third or the fourth. So we have to build a picture, what exactly the nadi says. We try to decode it, where it takes to us, and then we do the darshan, sparshan and prashna pariksha. Because अभी हम इतने पारंगत नहीं, अभी आप इतने पारंगत नहीं कि मात्र नाड़ी को जज करके आप 100% diagnose कर पाए. It will give you a way, it will give you a direction, but as you start practicing, सतत शीलन करेंगे, then wisdom will occur. One is information, next is knowledge, and beyond information and knowledge is wisdom, which comes from within.
जब आप साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करते हैं, and you do not interrupt, do not try to understand, you just feel what is coming from the pulse. So pricking or not pricking, regular or not regular, full or empty, then the zones which you follow. The index, if you feel the pulsation in the index zone, that simply indicates that the problem is below the navel, अधो नाभि। अधो नाभि के किसी भी अंग में कुछ हो सकता है, इट कुड बी पैथोलॉजिकल, इट कुड बी फिजियोलॉजिकल। अगर मिडिल फिंगर में हमें महसूस होती है पल्स ड्यूरिंग द इमीडिएट एक्सप्रेशन, देन इट इज बिटवीन द नेवल एंड द हार्ट। हृदय और नाभि के बीच के जितने भी अंग हैं, जो स्थान है, चाहे वो फ्रंट है, चाहे हमारा बैक है, चाहे डॉर्सम है, चाहे एब्डोमेन है, part of a thorax and the abdomen, this is covered in that zone. And then if you feel the pulse in the ring finger, immediate expression, अगर आपको वहां पे pulsation महसूस हो रही है, then it could be something above the heart, it could be the chest, it could be the throat, it could be the head, ear, nose, anything. जब आप उससे प्रश्न करेंगे कि इसके ऊपर क्या आपको महसूस होता है, then the patient starts recollecting. I tell you practically, patients are totally bewildered, they are confused, they are not expressing themselves completely. 50% से ज़्यादा पेशेंट अपनी आप को जज भी नहीं कर पाता। उसके लिए तो जो एलिमेंट, उसकी प्रॉब्लम, whatever it is, कोई पेन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसको फीड कर दी गई और सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, बस वो उसी के साथ चल रहा है, लेकिन अपनी टोटलिटी को समझ नहीं पा रहा। सो आफ्टर जजिंग द जोन by the index, the lower zone, the middle zone of the body, and the ring, the upper zone of the body, the immediate expression के नाड़ी कहाँ पर बहुतायत से है, तो उन जोन्स पे हमारा फोकस चला जाता है। जैसे कि अभी आपको बताया, और नाड़ी निरंतरता से बदलती रहती है। यदि कोई व्याधि है तो वो एक पैटर्न में चलती रहेगी कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों तक। लेकिन दैनिक क्रम में अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी नाड़ी कहीं पर ज्यादा पल्सेटिंग महसूस होगी, कभी कहीं पे ज्यादा पल्सेटिंग महसूस होगी। एंड इट इज नॉट दैट हमारे चेक करने में कोई एरर है, दिस इज बट नेचुरल। सो इंडेक्स एंड मिडल, नाउ द मिडल इज more in the pulsating phase. As the day progresses, your hunger starts, आपको भूख लगना शुरू होती है, the physiological mechanism starts, and so does the normal doshas working in the body. Now, after this is called the superficial level. The 6 aspects जिसमें कि हम intensity के साथ इस चीज को महसूस कर चुके हैं। Now let us proceed to the next level, which is called the superficial level. मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस परीक्षण को आप लोगों ने कर लिया है और इस परीक्षण से आप अवगत हो चुके हैं। पारंगत नहीं कहूँगा, आप ये समझ चुके हैं कि हमने सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करने से पहले जो इमीडिएट एक्सप्रेशन है, जो सबसे पहले किसी की नाड़ी बता रही है, उसके 6 के 6 पॉइंट्स को हमने जज करना शुरू कर दिया। तो आप इसको डेली करें, इसका अभ्यास करें, क्योंकि हमने इस छोटे से जोन से उस 5 मिलीमीटर डायमीटर की एक आर्टरी में ओवर अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 इंचेस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स। द सेंसरी मैकेनिज्म ऑफ द टिप्स ऑफ द फिंगर आर गोइंग टू बी यूज्ड टू द फुल एक्सटेंट। You close your eyes or you keep your eyes open to focus. You take a deep breath, relax and start the examination. You ask the patient to focus on his or her disease. जो भी उसको प्रॉब्लम है वो उसके बारे में ध्यान करे। नाड़ी आपसे बात करना शुरू कर देती है, नाड़ी आपको वो कन्वे करना शुरू कर देती है। जब पेशेंट का थॉट प्रोसेस उलझता है
नाड़ी की गति, नाड़ी का बिहेवियर बदल जाता है। जैसे अभी हमने श्लोक में पढ़ा, भय, चिंता, इससे नाड़ी की गति में वेरिएशन आती है। तो शांत चित्त रहें, वैद्य भी शांत चित्त रहे और रोगी भी शांत चित्त रहे और अपना पूरा का पूरा परीक्षण कराए। The zone remains the same. I'll bring the cam a little close so that the visualization is clear. Now I'll focus more on the nadi. This zone which was decided, we go across the side of the thumb, we dip, feel the bony projection, और इसके नीचे जो डिप है उसमें हमने तीनों फिंगर्स को बराबर रख लिया। तीनों फिंगर्स को बराबर रखा और हमने ये देखा कि जो इमीडिएट एक्सप्रेशन है उसमें I3, M3 एंड R0। अब मैं धीरे धीरे इसको रिलीज करूंगा, धीरे 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 करके मैं बिल्कुल रिलीज करूंगा और ऐसे महसूस करूंगा कि मुझे सिर्फ हल्की सी नाड़ी महसूस हो। Now your fingers are on the pulse at the superficial level, and this level where you just barely can feel the pulse. अगर आपको पल्स नहीं फील हो रही, थोड़ा सा डीप जाएं। पहले हम इमीडिएट एक्सप्रेशन पे थे, हम धीरे 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 रिलीज कर रहे हैं। देन वी आर सीइंग देयर कुड बी अ चेंज। अब अचानक पल्स कहीं गायब हो गई है और कहीं अपीयर हो गई है। अगर मेरी पल्स पहले आई और एम पर थी, आर पे 0 थी, तो इस समय मेरी पल्स सिर्फ आई पर है, एम पर तो मुझे पल्स फील भी नहीं हो रही। दिस इज द सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। आई मीनिंग द वात क्षेत्र, वात के स्थान, एम मीनिंग द पित्त क्षेत्र, पित्त के स्थान, एंड आर मीनिंग द कफ क्षेत्र, कफ के स्थान। आप यहाँ वात पित्त कफ नहीं महसूस करेंगे। जो भी आपने आज तक पहले समझा है, पढ़ा है, उसको थोड़ी देर के लिए हम अपने दिमाग से निकालकर इस पद्धति को समझें। सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, इट इज लाइक अ बटरफ्लाई सिट्स ऑन द फ्लावर। जैसे एक तितली किसी पुष्प के ऊपर बैठी है और ऐसी कोमलता से बैठी है कि वो पुष्प भी नहीं हिल रहा। You feel the last of the pulse, the last of the pulse, and I tell you, there are great variations. In the immediate expression, you might be feeling I and M, and when you go superficial, you start feeling at R. So, एक बार फिर इसकी क्लैरिटी के लिए अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल एक्सप्रेशन में हम जिन 3 स्थानों की बात कर रहे हैं, द इंडेक्स फिंगर विल इंडिकेट वात स्थान, द इंडेक्स फिंगर वात स्थान, द मिडिल फिंगर द पित्त स्थान, एंड द रिंग फिंगर द कफ स्थान। पहले हमने जोन्स की बात की थी। इन द इमीडिएट एक्सप्रेशन we were discussing about the upper, middle and lower zone. In the superficial expression, जहां पर नाड़ी को barely हम फील करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमें पल्सेशन महसूस हो रही है, थोड़ा टाइम वहां पर रुककर हम इसको महसूस करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें स्थान बताती है नाड़ी कि जो हो रहा है वो किस स्थान में है। अब आइए स्थान को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेद, we'll see the स्थान. If you can recollect the shloks, वात स्थान, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शनेन्द्रिये। So पक्वाशय, the colon, kati, the back, sakti, the thighs, asthi, bony regions, all bones, there are 360 bones, shrotra and sparshanendriya, the ear and the sensory system, the skin, integumentary system, basically the nervous system as a vatsthan. पक्वाशय, कटि, शक्ति, अस्थि, श्रोत्र, स्पर्शनेन्द्रिय। तो अगर इंडेक्स है तो ये जोन्स, ये रीजन्स
अफेक्टेड हो सकते हैं, जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना। अगेन द पित्त स्थान, नाभि आमाशय स्वेद लसिका रुधिर रस दृक स्पर्शन पित्तस्य। इसमें भी नाभि विशेष स्थान, जैसे वात का विशेष स्थान पक्वाशय कोलोन, आमाशय पक्वाशय के मध्य में जो नाभि क्षेत्र है वह पित्त का स्थान है। सो नाभि, आमाशय स्टमक, स्वेद स्वेट, लसिका द लिम्फेटिक्स, रुधिर ब्लड, रस the first dhatu, the liquid dhatu from the ahar ras which is formed and it is throughout the body. हृदय अजस्र 24 घंटे इस रस को 24 धमनियों के द्वारा सारे शरीर में विक्षिप्त करता रहता है। दृक स्पर्शन पित्तस्य, तो ये पित्त के स्थान है। जब हम सुपरफिशियल लेवल पर मिडिल फिंगर पे महसूस करते हैं, इसका मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर पित्त विराजमान है, वहां पर जो पित्त का नेचुरल स्थान है बहुतायत से, ये विशेष स्थान है। वैसे तो सभी दोष सारे शरीर में भ्रमण करते हैं स्रोतसों में, पर मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बहुतायत होने से जब दोष वृद्ध होगा तो यहां पर रोग होने की संभावना भी अधिक होगी। कफ के स्थान, उरकंठ शिरक्लोम पर्वाणि आमाशय रसाह मेदो घ्राणम जिह्वा च। तो कफ के स्थान जैसे हम जानते हैं, उर चेस्ट, कंठ गला, शिर हेड, क्लोम, क्लोम कैन बी ट्रैकिया, कैन बी ईसोफेगस, द फेरेंजियल रीजन कनेक्टिंग, बिकॉज तृष्णा में क्लोम की शुष्कता होती है। सम पीपल कंसिडर इट एज द पैनक्रियाज, बट इन ऑर्डर उरकंठ शिर क्लोम, दिस इज द जोन ऑफ कफ which is obviously inside the neck, which is the connector between the lower and the upper zones, the connector of head and the rest of the body, the channel which is covered by cuff. Parvani, small joints, आमाशय, stomach, रस again, आहार रस से निर्माण होने वाला पहला शरीर धातु, मेद कफ का स्थान, घ्राण जिह्वाच। तो यदि धातुओं की बात करते हैं तो अस्थि वात का स्थान, रुधिर और रस रक्त, रस और रक्त पित्त का स्थान, रस और मेद मुख्य रूप से कफ का स्थान। तो जब भी स्थान की बात आएगी तो इसे याद रखना है। आई विल सेंड यू अ पीडीएफ ऑफ ऑल दैट। वात पित्त स्थान, इनके मुख्य कर्म, इनके सब डिविजन्स और उनके कर्म, मलों की स्थिति, इसके ऊपर छोटा सा एक पीडीएफ विच विल बी अ रेडी रिकॉर्नर फॉर यू एंड इट विल बी अ हैंडी गाइड आल्सो। सो दिस वे, जब हमने सुपरफिशियल एक्सप्रेशन किया एज अ बटरफ्लाई, बिल्कुल सॉफ्ट, you go and first feel in the immediate and then you start releasing. You release and start feeling. It is on the index finger. अब इस इंडेक्स फिंगर में हमने क्या महसूस करना है? Let us analyze it. जिस भी फिंगर में आपको सुपरफिशियल लेवल पे पल्सेशन महसूस हो रही है, अब आप उसमें फील करेंगे कि गति कैसी है। अब गति की बात आती है, क्या वो सर्प गति है, जलौका गति है, क्या वो मंडूक गति है, काक गति है, या क्या वो हंस गति है, पारावत गति। गतियों के विषय में यदि आप परिचित नहीं हैं, सर्प गति, इट इज वेवी, इधर भी है, 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 इधर भी। इट इज नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपने जलौका को ऑब्जर्व किया, इट गोज दिस वे, इट स्टैंड्स ऑन इट्स हाइंड, इट लीड्स अहेड एंड देन गोज, and it leads ahead and it goes. You can see some videos on YouTube about the jalauka gati, how the leech walks. मैंने YouTube का बहुत इस्तेमाल किया है। जब भी आयुर्वेद के विषय में कुछ ना समझ लगे तो उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल जाता है जो हम इमीडिएटली देख और ऑब्जर्व करके अपना एक एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर नाड़ी में
If when I am suppose this is a pulse, this is a dhamani, when I am examining it, sometimes I feel the pulse over here, sometimes I feel over here, sometimes I feel over here, sometimes I feel over here, sometimes every bounding pulse the area changes. It is not straight, it is left right, आगे पीछे दाएं बाएं, हर पंप पे वो जोन बदल जाता है. अगर ये सारा जोन है उस फिंगर का, अगर मैं आपको एक्सपैंड करके समझ लीजिए बता रहा हूं, दिस इज माय फिंगर टिप, तो कभी मुझे पल्सेशन यहां महसूस हो रही है, कभी मुझे यहां महसूस हो रही है, कभी मुझे यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां. सर्पगति, वक्रगति. Yes, when you minutely start observing and feeling the pulse, you get to it. अब इसके बाद मंडूक गति और काक गति. इफ यू हैव सीन अ मंडूक, इट जंप्स, डम डम, it's a bounce, it's a bounce. That bounding pulse that hits ahead and stays up for some time and then falls. ऊपर जाके थोड़ी देर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड है, फिर then it rips. This is a pathic pulse which is bounding. On an alternative, it could be a sharp pricking pulse as well. अगर आपको बिल्कुल prick महसूस हो रहा है in a superficial level, that again is an indicative of a pathic pulse at the superficial level. बिल्कुल हल्का सा हम उसको टच करें. And next and the last is the Hansagati or the Paravat Gati. The Hans flows in water. आप देखते हैं एक स्वान है, वो पानी में स्मूथ फ्लो कर रही. देयर इज नॉट इवन एनी डिस्टर्बेंस इन द वाटर समटाइम्स, बट व्हाट इट इज डूइंग, इट इज पेडलिंग. वो नीचे पेडल कर रही. ये तो उसको हम समझने के लिए समझ रहे भी कैसे एक हंस की मूवमेंट हो रही है. इट इज पेडलिंग, बट ऑन द टॉप इट इज गोइंग लाइक दिस, स्मूथ लाइक अ जेट, नो अंडुलेशंस. सो अगर नाड़ी में सुपरफिशियल लेवल में आपको निरंतरता से एक स्मूथनेस महसूस हो रही है, एक फ्लो, द सेम पैटर्न, अ वेरी फ्लोफुल पैटर्न, एक स्मूथ पैटर्न अगर आपको नाड़ी में महसूस हो रहा है, तो वो कफ, वो इसको इंडिकेट करता है. अब हम समझ क्या रहे हैं इससे? टू सम अप द थिंग्स ऑफ द सुपरफिशियल लेवल, अगर आपको सर्प गति महसूस होती है, या जिसे हम अदरवाइज जलौका गति भी कह देते हैं, अगर वो वेवी फॉर्म में है, दैट मीन्स वात इज प्रेडोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर जोन. अब हम 3 स्थान हमने देखे सुपरफिशियल में. अगर वात के स्थान में वात गति है, वात के स्थान में सर्प गति है, दैट मीन्स वात प्रकोपित इन वात स्थान. यू गेट इट? इसी तरह अगर मिडिल फिंगर में सर्प गति है, तो वात प्रकोपित इन पित्त स्थान. स्थानों की चर्चा हमने अभी की. अगर वात गति है, सर्प गति है, मंडूक गति है इन कफ स्थान, द थर्ड फिंगर, देन इट इज वात प्रकोप इन कफ स्थान. तो स्थान हमने देख लिए, हमें दोष का भी आइडिया लग गया. तो हमें सुपरफिशियल लेवल ने इतना गाइड किया कि सम एनोमली ड्यू टू वात इन विच जोन, ईदर द वातिक स्थान और द पैथिक स्थान और द कफक स्थान. आई होप आई कुड elaborate this well. Now we will take the same thing पित्त. अगर मंडूक गति या काक गति आपको महसूस, द बाउंडिंग यू आर फीलिंग, इफ इट इज इन the first finger, the index finger at the superficial level, it means it is pitta prakop in vat sthan. Pakvashray, kati, sakti, asthi, shrotra, sparshana. If it is manduk in the middle finger, पित्त के स्थान में नाभि, आमाशय, रुधिर, रस.
इन क्षेत्रों में पित्त का प्रकोप इन पित्त स्थान. And the last, if I feel in the ring finger, manduk or kak gati, that is pitta prakop in kafasthan, ura, kantha, shira, kloma, medho, grana, rasa. Any of these zones, any of these areas of कफ could be affected with this. And last, अगर हमें हंस गति मिल रही है, अगर हमें वात स्थान में हंस गति मिल रही है, तो वात प्रकोप इन the कफ प्रकोप इन द वात स्थान. हंस गति, smooth gati, I am feeling in the index finger at the superficial level, that will indicate kapha prakopa in a Vatsthana. The next finger, if I am feeling in the middle finger, it is पित्त का स्थान और दोष है हमारा कफ. और अगर हमारा कफ का ही स्थान भी है और गति भी हमारी हंस की है, तो कफ प्रकोप इन कफ स्थान. एंड दिस इज फॉर प्रिकिंग पल्स. रिमेंबर, हमने सबसे पहले जज किया था द पल्स वाज प्रिकिंग, तो हम बोलेंगे ये प्रकोप है. और अगर फिजियोलॉजिकल है, अगर द पल्स इज सॉफ्ट ऑन द इमीडिएट एक्सप्रेशन जो हमने 6 पॉइंट्स देखे थे, और उसके साथ साथ हम ये चीजें सुपरफिशियल महसूस कर रहे हैं, तो दिस इज फिजियोलॉजिकल. द दोषास आर वर्किंग. उस समय कफ दोष आपके कफ स्थान में कुछ डेवलप कर रहा है. इट कुड बी जॉइंट्स, इट कुड बी द स्टमक, इट कुड बी द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कुड बी द चेस्ट, द नॉर्मल वर्किंग. So the superficial, you can try this, you can feel this, you can do it now. कल हमने इमीडिएट किया था, आज थोड़ा सा रिलीज करिए पल्स को, थोड़ा सा रिलीज करते जाइए और आप फील करिए कि आपको आपकी पल्स कहाँ फील हो रही है. एंड पुट अ कमेंट वेयर यू कैन सुपरफिशियली फील इट. और इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फील इट, आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखें इन द चैट बॉक्स. I will be waiting for your reply for the superficial examination of the pulse. The 3 fingers together, just release and soft palpation. जैसे butterfly बैठी है, a very minimal palpation, very very minimal, just feeling the pulse. Could you feel it? Could you feel the pulse? The doctors who are in the session, they can put a review. उन्हें superficially कहाँ महसूस हो रहा है. With practice, you will start learning it. Don't get disappointed if you are not able to follow, if you are not able to grasp the exact pulse, because कुछ दिनों के प्रयास से, कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप अपनी पल्स पे ही इसको देखना शुरू कर देंगे. एंड व्हेन यू स्टार्ट एग्जामिनिंग द पेशेंट, ऑब्वियसली यू विल गेट अ वेरिएशन. आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर उस तरह मिलना शुरू हो जाएगा. ओके, सो द सुपरफिशियल एग्जामिनेशन, आई होप आई कुड क्लियर इट. नाउ वी विल गो डीप. Let me show you another picture so that I will be able to convey exactly what I am, the graphic representation of the pulse. Just a moment. Now this is a graphic representation of the pulse. This is the pulse in toto. And superficial is like just the tip of the pulse, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर हम वात के स्थान, पित्त के स्थान और कफ के स्थान की चर्चा कर रहे थे. इसके बाद जो हमने इमीडिएट एक्सप्रेशन की बात की थी, वो पल्स के थोड़ा सा अंदर जाके a little bit, where you can feel the zones, the middle zone, upper zone and the lower zone. Now we go into the deep expression, the deepest expression, the level 3 of the pulse. यहां पर हमें क्या पता चलता है? यहां पर हमें पता चलता है
कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है। आप अपनी प्रकृति असेस कर सकते हैं, आप पेशेंट की प्रकृति असेस कर सकते हैं। प्रकृति से भाव किन दोषों की बहुलता है हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे मानस के निर्माण में। शुक्र शोणित संयोगे यो दोष भवेत उत्कटः, उससे हमारी प्रकृति निर्माण है। वस्तुतः चरक उसे प्रकृति नहीं कहते, कदाचित वातला, कदाचित पित्तला, श्लेष्मला या द्वंद्वज। So we'll come back to this graphic representation again. It was just to give a little bit of idea. अगर हम theoretically बात करें तो we are almost obliterating the pulse. Now what we are going to do is we are going to stop the pulse. हम पूरा deep गए हैं and be very polite to the patient. Be very polite to the patient. बहुत ज्यादा हमने उसको पेनफुल नहीं करना. Just you are going inside deep, all the three fingers at the same pressure, at the same level. You are trying to stop the pulse. Yes, it is stopped. Now what I am doing is I am gently releasing my ring finger. Gently releasing my ring finger so that the pulse starts to appear. And then I see the pulse appears. This is the state of प्रकृति. नदी के सबसे गहरे दल में जल का फ्लो बराबर चलता है. वही सिद्धांत है at the most bottom level of the pulse, the artery, the doshas remain the same. This is the theoretical explanation, and that is your prakriti. And whenever the doshas get full, they start rising and they jump and they reach the superficial level. और उसी को हम जज करते हैं कि विकृति जो है वो सुपरफिशियल शो होती है, which keeps changing. प्रकृति डीप है, which doesn't change. विकृति keeps changing, up, down, more, less, appear, reappear. प्रकृति आमरण वही रहेगी जब तक पल्स चल रही. So the level 5, the fifth level, the deepest level, you stop the pulse and then you release the index, release the ring finger gradually, and you can feel. Now you will omit 10 pulses, you will count till 10. पूरा डीप गए, पल्स को बंद कर दिया और धीरे धीरे रिलीज करके हमने महसूस करना शुरू किया. तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें हमारी पल्स कौन कौन सी फिंगर्स पे महसूस हो रही है. इंडेक्स वात, मिडिल पित्त, रिंग कफ. I have felt my prakriti and I wish you also to feel your pulse, feel your prakriti, and put in the chat box कि आपने अपनी प्रकृति को एनालाइज किया, अपनी पल्स को एनालाइज किया. Just try. Am I audible? I hope I am audible to all. Okay. So just try. Now what we are doing is the fullness is to be felt only during the immediate expression. इसके बाद जो हम फील कर रहे हैं, that was up to this level. जब हम पहली बार पल्स को पकड़ते हैं, that is the immediate level. तब हमने देख लिया it was soft, it was full. अब हम रिलीज करके सुपरफिशियल पे आ गए. अब हम महसूस कर रहे हैं कौन सी उंगली पे फील हो रहा है. इट इज ऑन द इंडेक्स, ऑन द मिडल. अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर प्रकृति वी आर गोइंग इवन डीप. पूरा डीप जाके हम अपने पल्स को बंद कर रहे हैं. धीरे से हम अपनी रिंग फिंगर को रिलीज कर रहे हैं और फिर महसूस कर रहे हैं कि कौन से फिंगर्स में हमें अब डीप लेवल पे पल्स आई. तो काइंडली आप मुझे बताएं कौन कौन सी फिंगर्स में डीपेस्ट लेवल पे आपको आपकी नाड़ी फील हुई. यस, टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर टाइम.
we have time. It is 7:21. We have 10 more minutes for the session. आज हम प्रकृति सीख के जाएंगे और आज हम सबकी प्रकृति देखेंगे, जितने भी रोगियों से, जितने भी व्यक्तियों से, घर के बाहर के, जब हमें मुलाकात होती है, हमने तीनों फिंगर्स को बराबर कर लेना है और बिल्कुल डीप जाना, एज सिंपल एज दैट। आपने पल्स को लोकेट कर लिया, आपने पल्स को लोकेट करने के बाद बिल्कुल डीप चले गए और उसके बाद धीरे से रिलीज किया एट द बॉटम, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फील कौन कौन से फिंगर्स में पल्सेशन आ रही है। जस्ट 1 minute, just 10 seconds to assess the prakriti of the person. M and I on deep level, middle and index. Keep practicing it, and you will know what features are more dominant in you in the form of prakriti. If you say MI, you can correlate with whatever you have initially done as a prakriti analysis. अगर आपने अपना प्रकृति परीक्षण किया है, यदि वो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में है, दैट मीन्स कौन सी प्रकृति हुई आपकी? पित्त और कफ का मिक्सचर। अब इसमें आप ये देखिए भी कौन सी फिंगर में ज्यादा महसूस होता है, क्या वो कफ पित्त है, कफ प्रधान पित्त है, या पित्त प्रधान कफ है। तो यू विल ओमिट द फर्स्ट 10 पल्सेस, वो पहली 10 पल्सेस नहीं आप ऑब्जर्व करेंगे। इट इज जस्ट लाइक यू हैव प्रेस्ड डीप इनसाइड, एंड आफ्टर प्रेसिंग डीप यू हैव लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं महसूस करूंगा, क्योंकि आप इमीडिएटली कई बार दूसरी तीसरी पल्स पे ऑब्जर्व करेंगे, दैट कैन बी एररफुल। 5-10 पल्सेस को जाने दीजिए प्रकृति एनालिसिस के लिए, उसके बाद उस रीडिंग को देखिए। अगर आपकी मिडिल एंड रिंग फिंगर है जहां पर आप डीप नाड़ी पैल्पेशन करके महसूस कर रहे हैं, तो दैट प्रकृति इज, if it is more on the middle and less on the ring finger, you can again check, then it will indicate आपकी पित्त प्रधान कफ ऐसी प्रकृति। और अगर आपकी प्रकृति मिडल एंड इंडेक्स फिंगर पे ज्यादा महसूस हो रही है, एंड आई कंसिडर आपको मिडिल में ज्यादा फील हो रही है, इंडेक्स पे कम, दैट इज पित्त प्रधान बात। एंड इफ इट इज लाइक आपको रिंग फिंगर में ज्यादा महसूस हो रही है और मिडिल फिंगर में कम महसूस हो रही है, देन इट इज कफ प्रधान पित्त प्रकृति। किसी एक फिंगर में जरूर महसूस होगी पल्स। अगर आपकी पल्स बिल्कुल बंद होगी, थोड़ा सा रिलीज करते जाइए। इट इज जस्ट बाय अगेन एंड अगेन, सुपरफिशियल डीप, सुपरफिशियल डीप, सुपरफिशियल डीप। यू मस्ट ट्राई टू एनालाइज कि उस पल्स की, उस पर्टिकुलर पर्सन की पल्स की डेप्थ कितनी जा रही है। अगर उसकी पल्स बहुत बाउंडिंग है, इट्स अ वेल डेवलप्ड पर्सन, उसकी सिराएं पूरी बड़ी हैं, धमनियां बिल्कुल परिपक्व हैं, तो ऑब्वियस है कि वो रेंज काफी होगी, एंड यू हैव टू समटाइम्स डिग डीप। कुछ ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल मेदर नहीं होते और जिनमें फैट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, इट इज लाइक आपने हाथ रखा, पल्स आपको बिल्कुल स्पष्ट है। पहले ट्रायल्स उन पे करना शुरू करिएगा। मेरा ये निजी अनुभव है, जिनकी पल्स आप आसानी से पकड़ लें और आपको ऐसे लगे लो ये सब बिल्कुल क्लियर है जी, आप पहले उन पे सारे लेवल्स की टेस्टिंग शुरू करिएगा, आपको सरल हो जाएगा। यदि आप फैटी पर्सन्स में या ऐसी पल्सेस को जज करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, जहां पर हाथ रखना भी डिफिकल्ट होता है, फॉर इनिशियल डेज इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसी मर्जी पल्स हो, इट विल बी असेस्ड वेरी वेल। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा यूनिक पेशेंट्स को देखता रहता हूँ। अ पेशेंट कम्स विद यूरेटरिक कॉलिक, पल्स। अ पेशेंट कम्स विद फीवर, पल्स। A patient comes with joint pains, pulse. Diarrhea, vomiting, pulse. कैसी है वो पल्स? कितना टाइम लगता है? 2-4-5 मिनट। सबसे पहले जब पेशेंट आता है, कोई रोगी आता है, रुग्ण आता है हमारे ओपीडीज में, तो हम उसको बिठा लेते हैं, हम उसको कहते हैं आप चुप रहें, क्योंकि पेशेंट बहुत उतावला होता है अपनी बीमारी बताना। डॉक्टर साहब मैंने शुगर है, डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे गोडे दुखते हैं, मेरे
घुटनों में दर्द है, इस तरह की, वो इमीडिएटली शुरू होता है। पर मैं उसे धीरज बताता हूँ, मैं कहता हूँ आप बैठिए, पहले मुझे आप अपनी पल्स चेक कराइए, हम 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद बात करना शुरू करेंगे। तो पेशेंट स्टेज साइलेंट, वो चुप रहता है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। मैं पूरी रीडिंग करता हूँ ऑफ ऑल द लेवल्स, मैं साथ साथ में नोट करता जाता हूँ, बिकॉज आई एम अकस्टम्ड, आई डू ऑल द एग्जामिनेशन एट वंस एंड देन फाइनली राइट इट डाउन, क्योंकि मुझे सभी लेवल्स का दिमाग में एक बार ही ध्यान हो जाता है। वो आपके साथ हो जाएगा, इट्स सिंपल। आप एक एक लेवल को एग्जामिन करके उसके लिखते जाएं, उसके बाद दोबारा पल्स को एग्जामिन करें, ऑल द लेवल्स, द इमीडिएट लेवल, सुपरफिशियल लेवल, डीप लेवल, एंड देन द सबदोषा एंड द धातु लेवल, विच इज द थर्ड फोर्थ इन ऑर्डर। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, एंड स्पेशली जिन पल्सेस को चेक करना बड़ा इजी है, इवन बच्चों का। मैंने एक वीडियो डाली थी, इफ यू गॉट इट ऑन योर व्हाट्सएप, अबाउट अ किड एब्सोल्युटली नॉट इवन आस्किंग एनीथिंग। मैं पहली बार पेशेंट्स को मिलता हूं, मैं पहली बार उन्हें एग्जामिन करता हूं, एंड आई गेट क्यूज, आई गेट लीड्स टू दैट थिंग, हमने जाना किस तरफ है। इट इज 7:27 नाउ, वी हैव अ फ्यू मोर मिनट्स, सो आई होप आज की हमारी जो ये परिचर्चा रही, जो ये डिस्कोर्स रहा, जो सत्र रहा, उसके माध्यम से मैं आपको 3 तरह से नाड़ी की परीक्षा जो हम कर रहे हैं उनको मैं बता पाया। द फर्स्ट, द इमीडिएट एक्सप्रेशन, जो नाड़ी पकड़ते ही है जस्ट हम महसूस करते हैं, उसमें ना हम गहराई में जा रहे हैं ना हम सुपरफिशियल हो रहे हैं। दूसरा, जब हम थोड़ा सा सरफेस पर आ जाते हैं, जिसमें हम बेयरली नाड़ी को महसूस कर रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि वो वात स्थान, पित्त स्थान, कफ स्थान है कि कौन सा है, और उसमें स्पेसिफिकली कौन सा फ्लो है, विच गति इन विच स्थान, विच गति इन विच स्थान, वात स्थान में कौन सी गति, पित्त स्थान में कौन सी गति, कफ स्थान में कौन सी गति, द सुपरफिशियल। एंड द डीपेस्ट लेवल विच इज द प्रकृति लेवल, जो लगातारता से वही रहे। इन द इनिशियल डेज व्हेन यू स्टार्ट नाड़ी प्रैक्टिसिंग, बहुत गलतियां होंगी, मुझसे भी होती थी। मुझे कई बार प्रकृति पहली बार कुछ और मिलती थी, दूसरी बार कुछ और मिलती, मैं कहा ये क्या हो रहा है। तो भाई एरर तो मुझसे हो रहे थे, मेरे प्रेशर के डिफरेंस में एरर हो रहे थे। गुरुजी ने मुझसे एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा इन द कमिंग डेज, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। हमने आटे को गूंथ के उसमें चौरस बना के, जैसे ना आटे के डो बना के, जैसे रोटी बनाने के लिए जितना आटा होता है उसका डो बना के, अपनी दोनों साइड की फिंगर्स को अपने हिसाब से बराबर करके उसमें डिप करके रखा, जैसे मानो मैं किसी की पल्स चेक कर रहा हूँ, और फिर उसको छोड़ दिया। इट बिकेम अ सांचा बन गया, वो एक मोल्ड बन गया। उसमें मैंने पिघली हुई मोम डाली, और वो पिघली हुई मोम डालने के बाद जब उसको मैंने खोल के देखा, देन आई कुड असेस एग्जैक्टली हाउ माय फिंगर्स वेर बीइंग प्लेस्ड, और मुझे अपनी गलती का भी पता लगा। मैंने कहा सर दाएं में कुछ और, बाएं में कुछ और, ये क्यों होता है? कहते ये करो, और दैट वाज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल शेयर यू द वीडियो इफ आई हैव इट, इट इज रियली इंटरेस्टिंग। तो द डीपेस्ट लेवल विच वी जज टू टुडे, जिसमें बिल्कुल पल्स को बंद करके, बिल्कुल पल्स को हमने बंद कर देना है, और फिर धीरे से हमने रिंग फिंगर को थोड़ा सा उठा लेना है, हल्का सा। ये तो बहुत ज्यादा मैं दिखा रहा हूं, इट इज इन मिलीमीटर्स दैट यूर जस्ट रिलीजिंग, जस्ट रिलीजिंग। थोड़ा सा हमने इसको जैसे बैरियर खोला, द पल्स स्टार्ट्स, द फ्लो ऑफ द आर्टरी इज फ्रॉम द हार्ट टू द रिस्ट, हार्ट टू द रिस्ट। तो सबसे पहली जो फिंगर रोक रही है वो ये फिंगर है ना। जब आप यहां से एग्जामिन कर रहे हैं, इफ यू आर कीपिंग इट दिस वे, दिस फिंगर इज स्टॉपिंग द पल्स एट द डीपेस्ट लेवल। सो आप इस फिंगर को धीरे से रिलीज करते हैं ताकि वो दोबारा से फ्लो रीअपियर हो फॉर प्रकृति। इफ आई एम चेकिंग इन दिस हैंड this way, this particular finger is stopping the pulse, deep level, deep level, deep level. You go deep, you have stopped the pulse, and then left 1 2 3 4 5 6 7, a few pulses I leave and I feel my prakriti is pitta pradhan kaf. Yes, इतना ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। सो वी हैव लर्न 3 बेसिक थिंग्स, और मैंने आपको डे 1 पे ही ये तीनों चीजें इसलिए क्लियर कर दी कि आप इन तीनों चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। पहली ही बार तीनों चीजें करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन करते जाइए, करते जाइए। मैं आपको नोट्स भी सेंड कर रहा हूं आज कुछ, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, एंड वट एवर इज रेलिवेंट ऑफ टुडे विल बी सेंड टू यू। देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, आप लोग
डेली ज्वाइन करिए. अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो यू माइट नॉट गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द वीडियो. इफ यू आर एब्सेंट द रिकॉर्डिंग्स विल डिसअपियर. सो द 3 days आर इन अ वे कंपल्सिव फॉर यू. आप सुबह जरूर अटेंड कर लें, स्टार्ट जरूर कर लें. And do find time, do invest time on yourself. If you have invested in the course, you should now invest time and effort. I will not leave anything, I will not leave any stone unturned to deliver what I know in the form of नाड़ी. क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. इस समाज में हमने आयुर्वेद को स्थापित करना है, नाड़ी विज्ञान को स्थापित करना है. और सर ने इतना बड़ा उपक्रम जो स्टार्ट किया, 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों को उन्होंने, 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया. थैंक यू डॉक्टर्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ टुडेज एफर्ट्स. इतने जो प्रयास उनके रहे हैं, और ही इज डूइंग सो मच. आफ्टर द कोर्स कंप्लीट्स, आई विल सेंड यू मच मोर. It is not just the 3 days. This is going to be much more than that. All that will be helpful to you will be sent from now onwards. So thank you very much for attending today's session. मैं हृदय से आभारी हूँ. Signing off for today, वैद्य नीरज आनंद, जालंधर पंजाब से. कल प्रातः फिर 6:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे सत्र के दिन के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए Have a nice day. धन्यवाद. Thank you. I'm ending the session.